Hello बच्चों, let's read this question. Interpret the non-linear shape of H2S molecule and non-planar shape of PCl3 using valence shell electron pair repulsion means Vesper theory. और यहाँ पर हमें एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं करस्पॉन्डिंग. सो की कंसेप्ट हम यहाँ पर लगा देंगे. ये पहले हम निकालेंगे इसमें आपका बॉन्ड पेयर कितने हैं सेंट्रल एटम पे एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेंट्रल एटम पे. तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है यहाँ पे H2S. तो देखिए यहाँ पे ये जो सल्फर है ये सेंट्रल एटम है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं. सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो मैं इसको इस तरीके से अगर अरेंज कर लूँ 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, हाइड्रोजन पे होता है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको अपना कंप्लीट करने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए. तो यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और एक सिग्मा बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा सल्फर के साथ. और ये जो दो आपके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको हम बोल देंगे लोन पेयर. तो यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, लोन पेयर्स हैं. ठीक है, तो अगर हम देखें ये वाले क्या हो गए दोनों, ये आपके हो गए दोनों बॉन्ड पेयर्स. जिन्होंने बॉन्डिंग बनाई है वो बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे. जो आपके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम पे उसे लोन पेयर्स बोल देंगे. तो यहाँ पर आपके टोटल 2 बॉन्ड पेयर्स हो गए प्लस 2 लोन पेयर्स हो गए. ठीक है, अब 2 बॉन्ड पेयर का मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं. ये 2 कोवलेंट बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड. 2 + 2 कितना हो गया 4. 4 का मतलब आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा सल्फर पे. sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों, क्योंकि एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल सल्फर के यूज हुए हैं. तो टोटल 4 बॉन्ड पेयर्स बनाए इसने ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करके. तो sp3 के अकॉर्डिंग इसका जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होगा या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री बोल देते हैं. लेकिन ये जो लोन पेयर है दो दो, इसकी वजह से क्या होता है ना, ये जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है इनके बीच में रिपल्सन जनरेट हो जाता है. तो रिपल्सन को दूर करने के लिए सल्फर अपना स्ट्रक्चर मतलब ये मॉलिक्यूल अपना स्ट्रक्चर इस तरीके से अरेंज करता है कि रिपल्सन कम से कम हो. तो ये थोड़ा सा शेप ले लेता है बेंट. तो टेट्राहेड्रल डिस्टोर्टेड हो जाता है किसमें, बेंट शेप में. तो यानी कि ये शेप कैसी है, नॉन लीनियर. लीनियर शेप नहीं रहती इसकी. देखिए हम सोचेंगे कि भाई सल्फर पे 2 हाइड्रोजन है, इस तरीके से लग जाएंगे लीनियर शेप में. बट नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें जो 2 लोन पेयर हैं इनको थोड़ा सा बेंड कर देते हैं. ये बॉन्ड पेयर नीचे की तरफ आ जाते हैं ऐसे. तो कैसी शेप हो जाती है, बेंट शेप हो जाती है, नॉन लीनियर. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ. नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा PCl3. तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है PCl3. तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड. इसमें ये फॉस्फोरस क्या है आपका सेंट्रल एटम है. फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 मीन्स ये क्या है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस. तो मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ इस तरीके से 1 2 3 4 और 5. देखिए क्लोरीन के होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं. तो उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो ये इस तरीके से फॉस्फोरस के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है. एक इस बॉन्ड में एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होगा और एक फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन होगा. तो यानी कि इसमें ये वाला जो अनशेयर्ड पेयर है वो लोन पेयर हो गया. तो यानी कि 1 लोन पेयर हो गया फॉस्फोरस पे और प्लस कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 3 बॉन्ड पेयर. 3 बॉन्ड पेयर का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, 3 + 1 4. 4 का मतलब इसने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं जिसकी वजह से इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं और 1 लोन पेयर है. तो 3 + 1 4 यानी कि sp3 यानी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें फॉस्फोरस का एक s और 3 p ऑर्बिटल यूज हुए हैं. ओके, यानी कि इसका स्ट्रक्चर भी कैसा होना चाहिए था, टेट्राहेड्रल होना चाहिए था. बट अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोन पेयर, वही इसमें भी क्या होगा, रिपल्सन होगा. ठीक है, हम सोचेंगे कि इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था एक लीनियर प्लेनर शेप, सारे क्लोरीन एक ही प्लेन में हो. ये जो हमारा ट्राइगोनल प्लेनर शेप है इसमें. लेकिन ये जो लोन पेयर रहते हैं ना, ये आपका
क्या करता है, इन क्लोरीन को रिपल करता है, बॉन्ड पेयर को रिपल करता है, तो एक पिरामिडल शेप आ जाती है। मीन्स ये सारे के सारे क्लोरीन अब एक प्लेन में नहीं है। हम लिख सकते हैं ये तीनों क्लोरीन नॉट इन अ प्लेन, एक प्लेन में नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में है। ठीक है, तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है पिरामिडल में, यानी कि ये क्या है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर PCl3 का। सारे Cl प्लेन में नहीं है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर। तो यानी कि हम कह सकते हैं आपका मॉलिक्यूल जो हमें दिया था यहाँ पे H2S का स्ट्रक्चर हो जाता है बेंट, और PCl3 का स्ट्रक्चर रहता है पिरामिडल। बेंट का मतलब वो नॉन लीनियर नहीं है, मीन्स लीनियर नहीं है सॉरी, और नॉन लीनियर, और पिरामिडल का मतलब वो नॉन प्लेनर है, मीन्स प्लेनर नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।